अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का एक अगला टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे सिलेबस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया का डिफिनीशन, इनका डिस्कवरी और इनका स्ट्रक्चर और एंड में हम फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ साथ हम इम्प्लीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं? माइटो का मतलब ये है थ्रेड, और कॉन्ड्रिया या कॉन्ट्रिन का मतलब ये है ग्रेन्यूल। इसका मतलब ये कि जब पहले संतान ने माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्मॉल रेजोल्यूशन ऑब्जेक्ट पर देखा तो ये एक थ्रेडलेस स्ट्रक्चर देखती थी, तो इसको इसलिए हम और इस पर ये ग्रेन्यूल या दानेदार लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसलिए इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते थे। Definition of the mitochondria is that it is a double membranic colorless and rod-shaped structure. Rod-shaped structure which are present or distributed in cytoplasm of eukaryotic cell. इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनिक ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब कि इनके सराउंड टू मेम्ब्रेन पाई जाती है। फर्स्ट वन को हम स्मूथली आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं एंड सेकंड वन को हम इनफोल्डिंग क्रेस्टी मेम्ब्रेन कहते हैं। इंशाल्लाह ये हम स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक डबल मेम्ब्रेनिक ऑर्गेनेल है और इसका ये कलरलेस है, इनमें कोई पिगमेंट वगैरह पाई नहीं जाती। एंड रॉड शेप स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का एक और प्रॉपर्टी क्या है? ये एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है और वो साइटोप्लाज्म में मौजूद है, क्योंकि डबल मेम्ब्रेनिक ऑर्गेनेल वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है। प्रोकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेनिक ऑर्गेनेल एब्सेंट है, वो वहां पर मौजूद नहीं है। Discovery of the mitochondria is that mitochondria was discovered is Kolliker in 1850 in muscle cells. कोलिकर ने 1850 में मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज दैट इसका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, इनके दरमियान इसका डायमीटर है। और लेंथ इसका
0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर इसका लेंथ कितना है 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, इन के दरमियान वाले सेल्स में इसका लेंथ है। स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, के माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरह है। Mitochondria actually it is a double membranic. Mitochondria is a double membranic. फर्स्ट वन को हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन ये एक स्मूथ मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन किस तरह है, ये एक स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन एक स्मूथ मेम्ब्रेन है। ये एक आउटर मेम्ब्रेन है। and second membrane is enfolding. इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और सिंगुलर हम इसको क्रिस्टा कहते हैं। इस सेकंड मेम्ब्रेन को हम क्या है, सेकंड मेम्ब्रेन वो एक एनफोल्डिंग है, फोल्ड हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी में एक एलिमेंट्री पार्टिकल वो मौजूद है, तो उसको ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसको हम एटीपी सिंथेसिस भी कहते हैं। तो क्रिस्टी कंटेन्स contain an elementary particle इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एटीपी सिंथेसिस कहते हैं। वो एक रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है, विच हेल्प respirations. ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसको हम क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेसिस है। इसको हम F0 एंड F1 पार्टिकल पर मुश्तमिल है, और वो रिस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है, क्योंकि रिस्पिरेशन में 3 स्टेप है। रिस्पिरेशन में क्या है, 3 स्टेप थे। फर्स्ट वन को हम क्या कहते हैं,
ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। सेकंड वन को हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। एंड थर्ड वन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ये फर्स्ट प्रोसेस ये साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है। ये दूसरा एंड तीसरा प्रोसेस ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वो रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है और इसके एंड में वो एटीपी जनरेटर करता है। तो ये टू प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये हमारे पास राइबोसोम्स है और ये एटीपी सिंथेसिस है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसको इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और ये इसको हम क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। कि दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान वाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और ये एक सर्कुलर डीएनए है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए इनके अंदर मौजूद है। और इस जगह को हम क्या कहते हैं, इस वाली जगह को हम ये अंदर वाली जगह को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक कलरलेस बॉडी है। मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है रेस्पिरेशन में, क्योंकि ये सारे प्रोसेस क्रेब्स साइकिल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो मैट्रिक्स में होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये प्रोसेस कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, तो ये मैट्रिक्स में होता है। ये स्ट्रक्चर था और ये पोरीन प्रोटीन है। जो सब्सटेंस को सेल के अंदर और आउट ऑफ द सेल में अहम किरदार अदा करता है। एक्सप्लेनेशंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली are capable to divide themselves so they are called self-replicating organelles. कि माइटोकॉन्ड्रिया में, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एबिलिटी, कैपेसिटी का मतलब है कि एबिलिटी मौजूद है कि खुद ब खुद वो डिवाइड हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऑर्गेनेल्स एक दो ऑर्गेनेल खुद ब खुद डिवाइड हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इनमें ये क्या खसूसियत मौजूद है कि वो खुद ब खुद डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इनमें खुद स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद है। इसमें राइबोसोम भी मौजूद है
70S राइबोसोम मौजूद है और इसमें ऑल टाइप ऑफ आरएनए भी मौजूद है। तो ये चीजें सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीजें सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स एंड आरएनए ये चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इन क्लोरोप्लास्ट क्यों सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है? क्योंकि इसमें सर्कुलर डीएनए भी मौजूद है, इसमें आरएनए भी मौजूद है और इसमें राइबोसोम भी मौजूद है। तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं। और वो किस प्रोसेस की मदद से वो डिवाइड हो जाता है उसको हम फिशन प्रोसेस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और प्रॉपर्टी ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कैपेबल टू सर्वाइव in artificial media. आर्टिफिशियल मीडिया का मतलब ये है कि वो मीडिया जो इंसान ने बनाया है उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मीडिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक और प्रॉपर्टी ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के बाहर एक आर्टिफिशियल मीडिया में सर्वाइवल करता है, एक जिंदगी बसर करता है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया बिलोंग, इससे ये साबित हो जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया is a prokaryotic origins. Prokaryotic origins. ये खुद ब खुद बाहर एक आर्टिफिशियल मीडिया में भी सर्वाइवल करता है। तो इससे ये साबित हो जाए कि ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है। प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का मतलब ये है कि पहले ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था और बाद में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने इसको एनगल्फ किया और वो एक दूसरे के साथ सिम्बियोसिस का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वो एनर्जी को वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है और सेल इसको शेल्टर भी जगह भी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी करता है। तो उस और बाद में उसको यूकैरियोटिक ने इसको एनगल्फ किया और अब वो यूकैरियोटिक सेल का एक हिस्सा बन गया। ए में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का किरदार क्या है। Mitochondria actually involve cellular respirations in which organic food is completely broken into simpler substance.
which is used in different activity of cell so that mitochondria is called powerhouse of cells. इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। किस तरह कि वो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है। ऑर्गेनिक फूड मटेरियल से मुराद है ग्लूकोज। जब ये एक ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और प्लस एटीपी बनता है। और ये एटीपी सेल मुख्तलिफ एक्टिविटी में इस्तेमाल करता है। तो इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इंशाल्लाह ये प्रोसेस हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज वो ब्रेक डाउन करके इससे 2-फेरुक एसिड बनाता है और फेरुक एसिड वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके इससे क्या बनाता है? एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है और एसिटाइल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होकर इससे क्रेब्स साइकिल फर्स्ट सेकंड फर्स्ट वो क्रेब्स साइकिल और एंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज है। तो ये एक 3 प्रोसेस है, ये हम चैप्टर 4 में हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। ये था हमारे लेक्चर। अपने लेक्चर को रीड आउट करें और अपने टेक्स्ट के साथ पढ़ें। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाने के लिए आप हमारा मदद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।